अरुणाचल को वाटर बम से डुबोने चला था चीन, लेकिन मोदी की धोबी पछाड़ से उल्टा पड़ा दांव। चीन की सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मुंहतोड़ जवाब। भारत के गेम प्लान का दीवाना हुआ अमेरिका और फ्रांस। दोस्तों, युद्ध को लेकर आपने अक्सर एटम बम सुना होगा, लेकिन कभी वाटर बम सुना है? शायद नहीं सुना। लेकिन चीन भारत के खिलाफ ऐसा ही बम बना रहा है, जो एक ही झटके में सीमा से उस पार से चला तो फिर पूर्वोत्तर का बचना मुश्किल है, क्योंकि चीन का ये बम भारत की सीमा के बेहद करीब है और ब्रह्मपुत्र नदी की चाल बदलने वाला है। इससे आप बस इतना समझ सकते हैं कि इससे हमारे पूर्वोत्तर भारत का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते बाढ़ या फिर सूखे की गिरफ्त में चला जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने मौका देखते ही चीन की इस चाल पर हथौड़ा मार दिया। मतलब चीन भारत को जिस डर से डरा रहा था कि कभी वो पानी रोक देगा और कभी इतना पानी छोड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश डूब जाएगा, वो खुद अब भारत की प्लानिंग से, या ठीक से कहें तो भारत की बांध प्लानिंग से खौफ में जी रहा है। दोस्तों, अब भारत ने चीन नामक रावण के वध की तैयारी शुरू कर दी है और उसके वध की तैयारी शुरू हुई है एक ऐसे रामबाण बांध से, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। चीन ने यारलुंग सांगपो रिवर पर, यानी जो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की आपूर्ति की जाती है, उसके ऊपर चीन ने बांध बनाने का काम शुरू किया हुआ है। बांध की क्षमता 60,000 मेगावाट है। चीन ये बांध ऐसी जगह पर बना रहा है कि भारत की रातों की नींद उड़ गई है। इस बांध के बन जाने के बाद चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट करेगा। भारत में बाढ़ भी ला सकता है और सूखा भी ला सकता है। अगर चीन इस नदी में तेजी से पानी छोड़ता है तो असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ जाती, और अगर इस बहाव को रोक देता है तो अरुणाचल प्रदेश और असम में कुछ समय में सूखा पड़ने लग जाता, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ही यहाँ के पानी का मेन सोर्स है। यहाँ के किसान सिंचाई के लिए भी इसी पर निर्भर करते हैं। भारत को डर था कि चीन राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा और भारत चीन के जाल में फंस जाएगा, लेकिन भारत ने अब सारी बाजी पलट दी है और अब भारत चीन से नहीं बल्कि चीन भारत से डर रहा है, क्योंकि भारत ने चीन का प्लान फ्लॉप कर दिया है। और इसका ये मतलब है कि इतना पैसा चीन ने जो लगाया इस बांध को बनाने पर, वो अब इस नदी में बह जाने वाला है। चीन अब इस बांध का फायदा बस अपने देश को दे सकता है, मगर भारत का अरुणाचल प्रदेश या असम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए आपको बताते हैं कि भारत ने क्या पलटवार किया है और ये पलटवार कितना मजबूत है। भारत ने अब चीन के इस डैम प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के पीछे एक ऐसा रोड़ा अटका दिया है कि चीन चाह कर भी उसे रास्ते से हटा नहीं सकता। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में बांध बनाने की मंजूरी दे दी है और ये बांध चीन के बॉर्डर से लगता हुआ ही है। ब्रह्मपुत्र की ही एक उपनदी दिबांग पर यह बांध बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और असम की पानी की जरूरतों पर भी काम करेगा और राजनीतिक तौर पर भी काम करेगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार को इस परियोजना के पूरा होने के बाद 12% बिजली मुफ्त में मिलेगी। इसके अलावा 1% बिजली 11.2 करोड़ यूनिट स्थानीय क्षेत्र विकास कोष LADF में दी जाएगी। मुफ्त बिजली और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को मिलाकर इस योजना से प्रदेश सरकार को करीब 26,785 करोड़ का फायदा होगा। चीन को भारत के साथ कुछ दुर्दशा करने से रोकने के लिए भी मंगलवार को ये बांध बनाने की मंजूरी मिली है और ये आज तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसका नाम दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रखा गया है। कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में सबसे पहले जियोग्राफी आती है और उसके बाद पॉलिटिक्स, यानी कि आपका भूगोल तय करेगा कि आपकी नीति और राजनीति क्या होगी। अब आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि चीन किस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को वाटर बम के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, जो स्थानीय राजनीतिक से लेकर के भारत के राष्ट्रीय सामरिक दृष्टि से बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। अपर रिपेरियन स्टेट, यानी वो देश जहां से ऊपर की तरफ से नदी बहती हुई आती है, इसका एडवांटेज तो चीन के पास है, लेकिन भारत भूगोल की शक्ति से संपन्न है। दरअसल अगर आंकड़ों पर गौर करें तो जहां गर्मियों में ब्रह्मपुत्र के जलस्तर में बड़ा हिस्सा तिब्बत के ग्लेशियर का पानी है, तो वहीं 9 महीनों से ज्यादा में हालात भारत के पक्ष में नजर आते हैं। यही वजह है कि मंगलवार को भारत ने अब तक का सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए पावर चाहिए और इसी पावर की बढ़ती डिमांड के कारण सरकार ने यह प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए बनाया जा रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि इस मॉन्टेनियस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पावर की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को तो मंजूरी मिली ही थी।
ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की NHPC लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 2800 मेगावाट होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ऐसा अनुमान है कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ आने की संभावना को बहुत कम किया जा सकेगा, यानी कि कंट्रोल किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को लगभग 319 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल मिली है और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने में 9 साल लग जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जरा वो भी सुन लीजिए। एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम जिसकी ऊंचाई 278 मीटर होगी और कहा जा रहा है कि इसकी नींव भी सबसे गहरी होगी। 6 हॉर्स शूज शेप्ड हेडरेस टनल जिसकी लंबाई 300 मीटर से 600 मीटर होगी और इनके डायमीटर लगभग 9 मीटर रहेगा। हेडरेस टनल को प्रेशर टनल भी बोला जाता है, जिसका उपयोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में किया जाता है। इसके साथ ही 6 हॉर्स शूज शेप्ड टेल रेस टनल भी बनाए जाएंगे और इसकी लेंथ 320 मीटर से 470 मीटर तक होगी। इसके अलावा एक अंडरग्राउंड पावर हाउस भी बनाया जाएगा। इस बांध को मल्टीपर्पज कहा जा रहा है क्योंकि ये एक स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक वेंचर है। ब्रह्मपुत्र नदी में मानसून के मौसम में एयर फ्लो की वजह से बाढ़ होना आम बात है। खासकर असम के लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी कई बार एक वरदान तो मानी जाती है, लेकिन मानसून में किसी अभिशाप से कम नहीं होती। लेकिन ये प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी सारी समस्याओं की चाबी है। खबरों की माने तो ये भारत का सबसे ऊंचा और मजबूत डैम होगा। दोस्तों, ये दावा किया जा रहा है कि ये हाइपर पावर प्रोजेक्ट पूरे साल इलेक्ट्रिसिटी की 11,222 मिलियन यूनिट जनरेट कर पाएगा, जिससे यहाँ के निवासियों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। वहाँ के स्थानीय लोगों की बिजली की मांग भी काफी बढ़ गई है और बहुत समय से सरकार के सामने ये जरूरत रखी गई है। अरुणाचल प्रदेश और असम के लोगों की भलाई करना ही इसका इकलौता उद्देश्य नहीं है। माना जा रहा है कि ये बांध बनाने का फैसला, इसकी मंजूरी चीन के लिए एक संदेश, एक चुनौती है कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार ने लंबे समय तक इन LAC लोकेशंस को इग्नोर किया और इसी का नतीजा है कि अब चीन को हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता आया है और इस जगह को हड़पने के लिए यहाँ पर निर्माण किए जा रहा है, जिससे अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। मगर अब यहाँ भारत सरकार ने भी निर्माण शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के बाढ़ का डर भी खत्म होने लगा और चाइना द्वारा यहाँ की परिस्थितियों को कंट्रोल करने का डर भी अब खत्म होने लगा है। भले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 9 साल लगेंगे, लेकिन चीन अभी से बड़ी चिंता में आ गया है। आपको बता दी कि एक लंबे समय से ये बात बहुत सी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। जनवरी 31, 2008 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाया क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थी। उनका कहना था कि इससे कम्युनिटी लैंड छीन ली जाएंगी, कम्युनिटी लैंड के जंगलों की कटाई की जाएगी और विस्थापन किया जाएगा, इसलिए उन्हें मंजूर नहीं था। ऐसे विरोध के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इंटरफेयर करने लगा क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी रिच हिमालयन जोन को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। ऐसा कहा जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट की कीमत पर्यावरण को चुकानी होगी, जो स्थानीय लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे विरोध के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इसे 2013 में रिजेक्ट कर दिया और 2014 में उसे दोबारा रिजेक्ट कर दिया। यहाँ के लोगों का विरोध इस बात को लेकर भी था कि प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ रह रही ईदू मिश्मी ट्राइब के बहुत से मेंबर्स को उनकी कम्युनिटी लैंड से हटा दिया जाएगा और साथ ही उनकी चावल की खेती और फॉरेस्ट लैंड जिनकी वजह से उन्हें रोजी रोटी मिलती है वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। इन सभी वजह से प्रोजेक्ट अटका रहा, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने एक एक करके सभी इश्यूज के लिए लॉज और गाइडलाइंस बनाई और लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा और समझाया कि कैसे ये प्रोजेक्ट सिर्फ उनके लिए ही नहीं, देश के लिए भी जरूरी है। अब फाइनली से अप्रूवल मिल गया है और अब ये डैम बनाया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब इसमें चीन कोई नई चाल चलेगा? चीन क्या अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा या मुंह की खाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। जय हिंद।